ताजमहल में शाहजहां के 371वें उर्स की शुरुआत हो गई है। 3 दिन चलने वाले इस उर्स में पर्यटकों के लिए ताजमहल में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। हालांकि उर्स को लेकर अब हिंदूवादी संगठन भी अलर्ट हो गया है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पुतला दहन कर रहा है। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि अगर ताजमहल में चादर चढ़ाई गई तो वह भी भगवा लहराएंगे। हालांकि अब उर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो इस मौके पर हमारे साथ में ताजमहल उर्स कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ताहिरुद्दीन ताहिर, वह हमारे साथ हैं। ताहिर जी, सबसे पहले आपके जानना चाहेंगे 371वां उर्स शाहजहां के शुरू हो चुका है, क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा? 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स में क्या क्या रस्में अदा की जाएंगी? देखिए, आज शुरू हो चुका है और आज के दिन हमने ताजमहल के अंदर गुसल शाहजहां बादशाह की खबर पे गुसल किया है। गुसल की रस्म अदा होने के बाद 2 बजे ताजमहल निःशुल्क हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर कुरान खानियाँ, मिलाद शरीफ, कव्वालियाँ वगैरह होंगी। और ऐसे ही 16 तारीख को प्रोग्राम होगा जिसके अंदर संदल की रस्म अदा की जाएगी। उसमें संदल की रस्म के बाद पंखा, चादर, तवर्रुख ये सब विस्तार किया जाएगा। 17 तारीख को सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक ताजमहल समस्त लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा। वहीं वहां पर सुबह से कुरान खानियाँ, मिलाद शरीफ, मुशायरा, फातह खानी, लंगर खानी, गुलाब पोशी, चादर पोशी और गुल पोशी, इस किस्म के प्रोग्राम चलेंगे। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी सतरंग की चादर, जो कि समस्त धर्मों की चादर है, किसी एक धर्म की और किसी राजनीति की चादर नहीं है। समस्त जनता के लोगों ने इसको मिलके बनाया है और समस्त जनता के लोग उसको मिलके उस राजा बादशाह की बाजार पे पेश करेंगे। ये किसी एक मजहब की नहीं है, किसी राजनीति की चादर नहीं है, किसी संस्था की चादर नहीं है, ये समस्त हिंदुस्तानी जनता की चादर है। इसका नाम भी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर कपड़े की। ताहिर जी, हिंदुस्तानी सतरंगी चादर इस बार चढ़ाई जा रही है। इस बार उस चादर की लंबाई कितनी की गई है? इस बार चादर की लंबाई है 1720 मीटर। 1720 मीटर की चादर है। आखिरी सवाल, ताजमहल के उर्स को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि ताजमहल नहीं, भगवान शिव का मंदिर है जिसको तेजो माले कहा जाता है। अभी भी हिंदूवादी संगठनों ने एएसआई कार्यालय में पुतला दहन किया है और अल्टीमेटम दिया है कि अगर चादर ताजमहल के अंदर चढ़ाई गई शाहजहां की मजार पे, तो वह भी ताजमहल में भगवा लहराएंगे। नहीं, ये तो आस्था की बात है। अगर तुम्हें ताजमहल पे इतनी आस्था है, आपने आस्था मानी है, तो आप जाने, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई भी आए, चादर चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाए, हमारी चादर हमारी मिलती है। लोगों की अपनी, कोई 100 मीटर, कोई 50 मीटर, कोई 10 मीटर, कोई भगवा लगाए, कोई हरा चढ़ाए, कोई नीला चढ़ाए, इससे हमें क्या आपत्ति है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो, मुझे तो इस टाइम 45 सालों को चढ़ा चाहते। इससे पहले मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा ताजमहल में और बनाते चला है। जब कोई भी ऐसी संस्था पैदा नहीं हुई थी, अब वो आ गए अपने आप को नाम करने के लिए, या क्या उनकी मंशा है, इससे हमें कोई एतराज नहीं। कुछ ये संस्था भगवा रंग की चादर चढ़ाने की बात नहीं कर रही, भगवा ध्वज ताजमहल पे लहराने की बात कर रही है। लहराए, उनकी मर्जी है। हमारे कैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मोन्यूमेंट है। हम शाहजहां के जमाने के खादिम हैं, हम अपनी खादिमता का फर्ज निभा रहे हैं। डिपार्टमेंट जाने, वो जाने, हमें कोई एतराज नहीं। देखिए, ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष ताहिरुद्दीन ताहिर हमारे साथ थे। 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स में तीसरे दिन यानी कि 17 जनवरी को सुबह से लेकर शाम तक पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। तो वहीं आज और 16 जनवरी को दोपहर 2 बजे के बाद से पर्यटक फ्री में ताजमहल का दीदार कर रहे हैं। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन इस पूरे मामले पर विरोध कर रहे हैं, तो इस मामले में ताजमहल उर्स कमेटी के अध्यक्ष ने साफ कहा है, हर किसी को इस देश में आजादी है, फ्रीडम है। वह चाहते हैं कि वह ताजमहल में भगवा लहराएं तो वो लहरा सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एएसआई की जिम्मेदारी है। एएसआई उनको परमिशन देगी या नहीं, ये समय बताएगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।